मध्य प्रदेश की भिंड दतिया लोकसभा सीट क्रमांक 2 पर 7 मई को संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा फर्जी मतदान की शिकायत चुनाव आयोग से की गई। कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि 77 मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान कराया जाए। फूल सिंह बरैया ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में पुलिस और प्रशासन ने अधिकारियों द्वारा मतदान केंद्रों के अंदर घुसकर भाजपा के पक्ष में बड़ी संख्या में फर्जी मतदान कराया है। उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा जो वक्तव्य दिया गया था कि यदि मंत्रियों के क्षेत्र में बीजेपी हारती है तो उनके मंत्री पद से उन्हें हटा दिया जाएगा और जिन विधायकों के क्षेत्र में बीजेपी जीतेगी उनको मंत्री पद दिया जाएगा। इसी बयान के चलते भाजपा के सभी मंत्री और विधायकों ने पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर भाजपा के पक्ष में फर्जी मतदान कराया। फूल सिंह बरैया ने पूरे भिंड जिले में फर्जी मतदान की बात कही है। वहीं कुछ थाना प्रभारियों के उन्होंने नाम भी लिए हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास इसके सबूत हैं। साथ ही चुनाव आयोग मतदान केंद्रों पर लगे सीसीटीवी भी तथ्यों की जांच कर सकता है। जब फूल सिंह बरैया से सबूत मीडिया के सामने रखने के लिए कहा गया तो वह सबूत मीडिया के सामने नहीं रख पाए। मतदाताओं को मतदान केंद्रों से बाहर निकालकर फर्जी मतदान कराया गया। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने कहा कि भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के आसपास के और गांव के मतदान केंद्र पर बड़ी संख्या में फर्जी मतदान किया गया और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनी बैठी रही। प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई है कि प्रेस एक बहुत स्तंभ है देश का। डेमोक्रेसी को अगर बचाया जाएगा तो उसमें जो हमारा मीडिया तंत्र है ये सबसे पहले होगा तो देश बचेगा। ये अगर पहले नहीं हुआ तो देश नहीं बचेगा। तो इसलिए आपको बुलाया है कि जो डेमोक्रेसी को ऊपर जो चोट की जा रही है इलेक्शन के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से, तो ये ख़त्म होनी चाहिए। अगर ये हमने ख़त्म नहीं कर पाई तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, तो आज हम लोग कितने बरसों बाद आज वही बात रट रहे हैं जो उसी दिन थी। इसलिए आपको बुलाया है कि कम से कम फेयर इलेक्शन हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जिसको वोट पड़े उसका गिना जाए, जिसको वोट नहीं डाला उसे हारा जाए, उसमें कोई बात ही नहीं। इस बात के लिए आपको यहाँ पर बुलाया। क्या धांधली हुई? धांधली तो देखिए, उन्होंने मेरे को, मैं फूल सिंह बरैया प्रत्याशी हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारे नेताओं की ओर से, तो उन्होंने ऐसा कोशिश की थी कि मुझे वो हराएं। तो हराने में बाकी मेरे ऊपर 40 से ज़्यादा साल हो गए मुझे इस राजनीति में, मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार मेरे खिलाफ झूठे वीडियो एडिट कर करके बनाते गए, लगाते गए, चलाते गए और वो कोशिश कर रहे कि हम बरैया को हरा देंगे, लेकिन वो झूठे थे। अब मैंने क्या सोचा कि झूठे वीडियो से नहीं हरा सकते, तब उन्होंने ये पूरा का पूरा तांडव, ये बूथ कैप्चरिंग का प्रशासन को हाथ में लेकर के किया है, मुझे हराने के लिए किया था। लेकिन ये सत्य है कि उन्होंने मेरे 75,000 वोट उन्होंने ले लिए। अब वैसे मैं जीत रहा था 2,25,000 वोट के लगभग, अब जीतूंगा 1.5 लाख के लगभग। हरा फिर भी नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैंने कहा। जिला प्रशासन पर धांधली का आरोप लगाया, क्या धांधली करी जिला प्रशासन? वोट उन्हें लूटे, इससे बड़ी धांधली क्या होती है? वोट को लूटने से बड़ी धांधली धरती पर दूसरी है ही नहीं। सबसे बड़ी चोरी, सबसे बड़ी धांधली, सबसे बड़ा अनैतिक कार्य वोट के साथ ही होता है। वोट के अलावा कुछ नहीं। आप हीरो की खदान लूट लो, कोई मतलब नहीं, लेकिन एक वोट भी अगर आपने लूटा है, ये देश का सबसे बड़ा महापाप किया। तो वोट की धांधली है और वोट की धांधली अगर नहीं रुकेगी तो 140 करोड़ वाला देश भी नहीं बचेगा। मतदान केंद्रों को रीपोल की मांग की गई है? अभी रीपोल की मांग की गई है। कितने मतदान कहा है कि हम विचार करते हैं। हमने आरओ को हमने दिया, कलेक्टर साहब को दिया है जो आरओ हैं, और हमने जो है पर्यवेक्षक को दिया है, मैडम है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने पूरा का पूरा डिटेल भेजा है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भोपाल को भेजा है और सभी की तरफ से पॉजिटिव साइन आए हैं। अब देखा जाएगा कि कितना क्या हो सकता है। जो लोग वोट डायरेक्ट लूट रहे हों वो लोगों की तरफ से न्याय मिलने की उम्मीद बहुत कठिन होती है। इसीलिए तो आपको बुलाया। आपको बुलाने का मतलब क्या है? अगर आप साथ देंगे, अगर आपने कहीं संगीन ये अपराध मान लिया तो इसमें कुछ न कुछ रिजल्ट आ सकता है। आपने अगर इस पर ध्यान नहीं दिया
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ थाना प्रभारियों को संलिप्तता होने की बात जाहिर की है आपने, क्या इनकी शिकायत करेंगे? नहीं, थाना प्रभारी को तो आज ही टर्मिनेट कर देना चाहिए, सस्पेंशन का भी जरूरत नहीं होने तो थाना प्रभारी को सस्पेंशन की भी जरूरत नहीं है। इस कृत्य के लिए थाना प्रभारी को डायरेक्ट टर्मिनेट किया जाना चाहिए, चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे एसडीओपी हो, इनको तत्काल टर्मिनेशन का ऑर्डर आना चाहिए। इसका सस्पेंशन का आदेश की जरूरत नहीं है। ये तो इतना बड़ा अपराध है, ये अपराध प्रूव्ड है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसको बचाना है, सिस्टम को बचाना है, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है। आपकी बहुत महती भूमिका है। अगर अपनी महती भूमिका से आप हट जाएंगे, देश बचेगा।